जरा सोचिए कि आप समुद्र की गहराई में एक डूबे हुए जहाज के अंदर फंसे हुए हैं। चारों तरफ घनघोर अंधेरा है, पानी बर्फ की तरह ठंडा है और धीरे धीरे आपकी ठोड़ी तक पहुंच रहा है। आप बिल्कुल अकेले हैं और ऊपर की दुनिया को लगता है कि आप अब इस दुनिया में नहीं रहे। 60 घंटों तक हैरिसन ओकन ने सिर्फ इसकी कल्पना नहीं की, बल्कि उन्होंने इसे जिया था। ये उस इंसान की अविश्वसनीय कहानी है जिसने समुद्र की गहराई में मौत को मात दे दी थी। बात 26 मई 2013 की है, नाइजीरिया के समुद्री तट के पास। जैसकॉन 4 नाम का एक शक्तिशाली टग बोट अपना काम कर रहा था, यानी बीच समुद्र में एक विशाल तेल के टैंकर को सहारा दे रहा था। उस सुबह समुद्र का मिजाज बहुत बिगड़ा हुआ था। लहरें जहाज से टकरा रही थीं और हवाएं शोर मचा रही थीं। जहाज का रसोइया हैरिसन ओकन उस दिन सुबह जल्दी उठ गया था। वो बाथरूम में था और अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक पूरी दुनिया पलट गई। पानी की एक विशाल लहर जो किसी पहाड़ जैसी थी, जहाज से इतनी जोर से टकराई कि उसे टैंकर से बांधे रखने वाले मजबूत तार मट मट करके टूट गए। पलक झपकते ही वो टग बोट समुद्र में पलट गया। कल्पना कीजिए उस भयानक मंजर की। जहाज की लाइटें तुरंत बुझ गईं। न कोई चेतावनी मिली, न कोई अलार्म बजा। बस पानी के अंदर आने का शोर और लोहे के चरमराने की डरावनी आवाजें। हैरिसन उस छोटे से बाथरूम में इधर उधर टकरा रहे थे। जैसे ही जहाज तेजी से नीचे डूबने लगा, उन्होंने खौफ के साथ देखा कि उनके साथी पानी के तेज बहाव में बह गए। वो किसी तरह अंधेरे में हाथ पैर मारकर बाथरूम से बाहर निकले। वो बस छूकर रास्ता ढूंढ रहे थे और सांस लेने के लिए हवा की तलाश कर रहे थे। आखिरकार वो जहाज के एक कोने में बने एक छोटे से ऑफिस में पहुंच गए। जहाज समुद्र की सतह से 100 फीट नीचे जाकर गहराई में टिक गया। हैरिसन जिंदा तो थे, लेकिन वो एक जागते हुए दुस्वप्न में फंसे थे। वो जिस जगह पर थे वो बहुत छोटी थी, शायद मुश्किल से 4 फीट ऊंची। पानी उनकी कमर तक था और हड्डियों को जमा देने वाला ठंडा था। उन्होंने सिर्फ एक अंडरवियर पहना हुआ था। उस गहरे अंधेरे में उनकी सुनने की ताकत बहुत बढ़ गई थी। उन्हें सुनाई दे रहा था कि कैसे पानी का दबाव जहाज की स्टील की दीवारों को मोड़ रहा है। और फिर उन्हें कुछ और भी डरावना सुनाई दिया। उन्हें कुछ समुद्री जीवों के जहाज के अंदर आने की आहट मिली। शायद वे शार्क या बड़ी मछलियां थीं जो शिकार की तलाश में अंदर आ गई थीं। अंधेरे में पानी की हर हलचल उन्हें डरा रही थी। उनकी हर सांस एक जुआ थी। वो 100 फीट नीचे थे। इतनी गहराई पर दबाव सतह के मुकाबले 3 गुना ज्यादा होता है। लेकिन दबाव ही उनका एकमात्र दुश्मन नहीं था, बल्कि वो हवा भी थी जिसमें वो सांस ले रहे थे। जैसे जैसे वो सांस छोड़ रहे थे, उस छोटे से एयर पॉकेट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही थी। ताज़ा ऑक्सीजन न मिलने पर वो किसी भी वक्त हमेशा के लिए सो सकते थे। पानी की ठंड से बचने के लिए उन्होंने एक तैरते हुए गद्दे और कुछ लकड़ी के टुकड़ों की मदद से एक ऊंचा मंच जैसा बनाया। वो उस पर बैठकर कांप रहे थे और बस ऊपर वाले से चमत्कार की दुआ कर रहे थे। उन्हें अपनी पत्नी की याद आ रही थी। उनके पास न खाना था, न पीने का पानी और न ही मदद बुलाने का कोई रास्ता। वो लोहे के एक ताबूत में बंद एक जिंदा इंसान थे। घंटे बीतते गए। एक दिन हुआ, फिर 2 दिन। वहां की खामोशी इतनी भारी थी कि कान सुन्न हो रहे थे। हैरिसन को यकीन हो गया था कि यही उनकी कब्र है। लेकिन फिर तीसरे दिन कुछ हुआ। उन्हें जहाज की दीवारों में एक हल्की सी मशीनी गूंज सुनाई दी। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक रोशनी की किरण दिखाई दी। दक्षिण अफ्रीका के गोताखोरों की एक टीम को वहां भेजा गया था। वे वहां किसी को बचाने नहीं, बल्कि शवों को बाहर निकालने आए थे। टीम के एक गोताखोर निको वैन हर्डन जहाज के संकरे रास्तों से होकर तैर रहे थे। उनके हेलमेट के कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। जब निको उसी ऑफिस के पास पहुंचे जहां हैरिसन छिपे थे,
तो उन्हें पानी से बाहर निकला हुआ एक हाथ दिखाई दिया। उन्हें लगा कि ये किसी का शव है, इसलिए उन्होंने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उस हाथ ने गोताखोर का हाथ वापस पकड़ लिया। गोताखोर की डर के मारे चीख निकल रही। उनका दिल लगभग रुक सा गया था। कैमरे के फुटेज में वो पल आज भी देखा जा सकता है, जब समुद्र के 100 फीट नीचे 2 इंसानी हाथ एक दूसरे को थामे हुए थे। सतह पर मौजूद सुपरवाइजर भी हैरान रह गए। वे रेडियो पर चिल्लाए, वो जिंदा है, वो जिंदा है। लेकिन असली मुश्किल तो अब शुरू होने वाली थी। आप किसी को इतनी गहराई से तुरंत ऊपर नहीं ला सकते। हैरिसन के खून में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन जमा हो गई थी। अगर उन्हें एकदम से ऊपर लाया जाता तो उनके शरीर में गैस के बुलबुले बन जाते, जिससे उनकी जान जा सकती थी। गोताखोरों ने बहुत सावधानी बरती। उन्होंने हैरिसन को एक डाइविंग हेलमेट पहनाया और उन्हें पानी के अंदर सांस लेना सिखाया। धीरे धीरे उन्हें जहाज से बाहर निकालकर एक डाइविंग बेल तक लाया गया। वहां से उन्हें एक खास चैम्बर में ले जाया गया, जहां 2 दिनों तक दबाव को धीरे धीरे कम किया गया। जब आखिरकार दरवाजा खुला और वो बाहर निकले, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस दिन जैस्कॉन 4 पर मौजूद 12 लोगों में से सिर्फ हैरिसन ओकन ही जिंदा बचे थे। उन्होंने 60 घंटे उस ठंडे अंधेरे ताबूत में बिताए थे। उनकी कहानी केवल किस्मत की नहीं, बल्कि हार न मानने वाले इंसानी जज्बे की कहानी है। आज हैरिसन एक बदले हुए इंसान है। काफी समय तक उन्हें डरावने सपने आते रहे। पानी और अंधेरे का वो खौफ आसानी से नहीं जाता, लेकिन उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। एक हैरान कर देने वाले मोड़ में हैरिसन बाद में खुद एक प्रोफेशनल गोताखोर बन गए। जिस समुद्र ने उन्हें मारने की कोशिश की थी, उन्होंने उसी के साथ अपना डर खत्म करने का फैसला किया। जैस्कॉन 4 की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी नाजुक है, लेकिन साथ ही ये भी बताती है कि जब हम पर मुसीबत आती है तो हम कितने मजबूत बन सकते हैं। ये हमें सिखाती है कि चाहे आप समुद्र की गहराई में ही क्यों ना हो और सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हों, फिर भी हाथ बढ़ाना मत छोड़िए, क्योंकि कभी कभी कोई न कोई हाथ थामने जरूर आता है। Almost gone.